नई कलाओं को विकसित किया, जिनका प्रयोग हमने स्वयं को अभिव्यक्त करने व संचार हेतु किया। उन्हीं कलाओं में से एक अभिनय को आज हम जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इतिहास के विभिन्न कालक्रमों में अभिनय का उद्भव व विकास हुआ। अभिनय की बुनियाद प्राचीन काल में आदि मानवों ने रखी थी, जहाँ पर संकेत व मुद्राओं के माध्यम से भाव व विचार अभिव्यक्त किए जाते थे। मानव ने भाषाएं विकसित की और मैं बीतता गया। मानव ने भाषाएं विकसित की और उनका प्रयोग संचार के लिए किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव ने भाषाएं विकसित की और उनका प्रयोग संचार के लिए किया, और संचार की बदौलत अंततः सभ्यताएं विकसित हुई एवं उनकी कलाओं में अभिनय सुगठित हुआ। अभिनय कला ग्रीक व भारत में मुख्यतः विकसित हुई। आइए देखते हैं कि कैसे ग्रीक में, जिसे हम यूनान के नाम से भी जानते हैं, वहाँ अभिनय का उद्भव हुआ, जो उर्वरता के देवता डायनोसस के सम्मान में आयोजित होता था। यूनान में लोग खुले रंगमंचों पर एकत्रित होते थे, जहाँ गायन, नृत्य व कहानियों का प्रदर्शन होता था। धीरे धीरे कथानक पात्रों व कथन का विकास हुआ और यूनान में थेपिस पहला अभिनयकर्ता बना। Look at my city, high walls, endless gold. I built this all alone. I am invincible. King, do not boast. The god had pride, humility, safety. Silence, old fool. I talk to Oracle now to prove my greatness. Oracle, tell me, am I the greatest king alive? You climb higher, stone, but you fall fast. Your kingdom will burn one day. Lies. I'm a master, not a victim. King, enemies have reached the gates. The city is falling because of your arrogant curse. My pride has ruined us all. I am nothing. Come, no one happy until he dies. Pride falls and greatness turned into dust. यहाँ कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन व संस्कृति का प्रतिबिंब थी। नाट्य शास्त्र ने यहाँ अभिनय की नींव रखी, जिससे अभिनय का सुव्यवस्थित विकास हुआ, जिसमें जीवन के हर पहलू को प्रस्तुत किया गया, और इसी कारण ये वर्तमान अभिनय साहित्य का मूल है। मैं हूँ ऋग्वेद, ऋचाओं में बद्ध, पुरातन ज्ञान,
देवों की स्तुति में लिखा जीवन का वरदान। मैं हूँ सामवेद, धनु का मधुर संगीत, ऋग्वेद के मंत्रों को देता लयबद्ध गीत। मैं हूँ यजुर्वेद, यज्ञ की अग्नि, कर्मों का विधान, मुझ में ही समाया है यह अलौकिक ज्ञान। मैं हूँ अथर्ववेद, जीवन का व्यवहारिक ज्ञान व औषधियों का भंडार, मुझ में छिपा है मन का सार। मैं नाट्य शास्त्र हूँ और मेरी वर्तमान भारतीय अभिनय परंपरा का आधार हूँ। मेरी रचना स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा की गई एवं मुझे पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। मुझमें ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय क्रिया व अथर्ववेद से भावों को लिया गया। मेरा व्यवहारिक प्रयोग व प्रलेखन आचार्य भरत मुनि ने किया और आचार्य भरत मुनि ने मुझे आपको बताने के लिए कहा कि अभिनय के 4 अंग होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्विक। वह इन्हीं 4 अंगों में बसे हैं नवरस, जिनमें प्रत्येक रस किसी भाव को समर्पित है। आइए अब मैं आपको नवरसों को दिखाता हूँ। जब मन विस्मय से भर जाता है, बुद्धि तर्क सब पीछे छूटे, अजरत सामने आता है। आंखें हो जाए चकित जब दिखे असंभव का मेल, अद्भुत रस तब जागृत होता और दिखाता अपना खेल। क्या तुमने माटी खाई? मेरे लाल, मेरे कृष्णा, तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। हैं एक ऐसा रस जिसकी मस्ती में डूब जाते हैं दर्शक। हास्य रस है इसका नाम, हंसना हंसाना इसका काम। और मोहक रूप सुहाता है, रति का पाकर स्थायी भाव रस राज्य कहलाता है। कभी मिलन की खुशियां देता, कभी विरह की पीड़ा भारी। दर्शकों को सबसे प्रिय इसकी छटा निराली व प्यारी। सखी, तुमने सुनी ये मधुर धुन? ये तो कान्हा की बंसी का स्वर है। ये धुन तो मेरा मन मोह रही है। कान्हा, अरे सखी, तनिक थोड़ा माखन तो खिलाओ।
जिसकी मस्ती में डूब जाते हैं दर्शक। हास्य रस है इसका नाम, हंसना हंसाना इसका काम। बड़े खुश लग रहे हो मधु, आखिर बात क्या है? मैया ने बड़ी स्वादिष्ट मिठाई भेजी है। अच्छा, अपने सखा को भी तो खिलाओ। नहीं, सिर्फ मैं ही खाऊंगा। मधु, वो देख राक्षस। कान्हा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ तो ले मधु ने तो इतनी मिठाई खा ली कि अब सो भी नहीं पा रहा। मिठाई मिठाई। उत्साह जगे और रगों में दौड़े गरम लहू, अधर्म के आगे ना झुके चाहे खड़ा हो काल लहू। रणभेरी जब बजती है तब वीरों में जो साहस भरता है, वीर रस व भाव प्रबल जहां पाओ शौर्य दिखाता है। आओ मित्र, हमारे साथ खेलो। तुम्हारा नाम क्या है मित्र? प्रकोप नाम है मेरा। मैं हूँ प्रलंबासुर। आज तेरा अंत होगा। कृष्ण से पहले उसके दाव से निपटते रहोगे। देखकर अपना मन में ज्वाला जलती है, जब आंखें होती लाल क्रोधाग्नि भी बढ़ती है। स्वाभिमान पर हुए प्रहार में जो प्रतिशोध जगाए, रौद्र रस है प्रचंड जो काल सामने लाए। मैया मैया, ये हम किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? लल्ला, हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ कर रहे हैं। वो हमारी फसलों के लिए वर्षा करते हैं ना, इसलिए। बाबा, फिर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते? ये हमारी गायों को घास देता है। यहाँ के झरने हमारे जीवन स्रोत है। हमें भूमि की भी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण, तुम सही कहते हो, हमें गोवर्धन की भी पूजा करनी चाहिए। गोकुल के बोलो, इस बरस से हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। यह वाले मुझे छोड़कर इस मिट्टी के ढेर को पूज रहे हैं। इनका इतना दुस्साहस, अब यह मेरा प्रकोप देखेंगे। इन पर मेरा कहर बरसेगा। इन गौरव ने एक बालक की बात मानकर मेरा अपमान किया, इंद्र का अपमान किया। इनको इसकी सजा मिलेगी। मैं
मैं वृंदावन को डुबो दूंगा। मेरे होते हुए वृंदावनवासी कभी संकट में नहीं आएंगे। भयानक रस की, जिसकी मंच पर उपस्थिति मात्र से ही पात्रों में भय का संचार हो जाता है। देख भयानक दृश्य कहीं जब मन डर से थर्राता है, छा जाता है सन्नाटा घोर और लहू भी जम जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब संकट सम्मुख आता है। विकल हृदय की इस हालत में भयानक रस कहलाता है। बकासुर, जाओ मेरे काल को उसके काल तक पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज, आपका काल आज मारा जाएगा। इतना बड़ा बगुला, भागो भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। कृष्ण कृष्ण, कान्हा कान्हा। ये क्या हो रहा है? मैं भीतर से जल रहा हूँ। मायावी कृष्ण, आंखों से बहती धारा है, जहां अपने भी छूट जाते और टूटता हर सहारा है। जो पत्थर को भी मोम करे, हर दिल को झकझोर दे, ये करुणा का वह भाव है जो शोक में भी मन मोह ले। दाऊ, ये कैसी महक है? ये तो उस कुबड़ी की टोकरी में से आ रही है। सुंदरी, कौन हो तुम? दुष्ट, कौन है तू? इस कुबड़ी को सुंदरी कहकर हंसी उड़ा रहे? मैं कृष्ण हूँ, और सुंदरी को सुंदरी ना कहूँ तो क्या कहूँ? ये कुरूप देह कहाँ से सुंदर लगता है तुझे? सुंदरता तो आत्मा की होती है, शरीर तो समय के साथ नष्ट हो जाता है। तुम्हारी आत्मा की सुंदरता और कोई नहीं, पर मैं देख सकता हूँ। कृष्ण, तुम बड़े महान हो। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछो। जीवन भर मैंने जिस भगवान की पूजा करी, व्रत किया, तप किया, पर उस भगवान ने मुझे क्या दिया? ये कुबड़ शरीर दिया। मैं मानूंगी कि तुम महान हो। क्या तुम मेरा ये कुबड़ शरीर ठीक कर सकते हो?
घृणा का ऐसा वार जो खा जाए संसार। आखिरकार मेरा काल मेरे समक्ष आ ही गया। मामा, मैं आ गया हूँ। आप 10 वर्ष से मुझे ढूंढ रहे थे ना। जब अत्याचार अपनी अति पे पहुंच जाता है तो स्वयं अपने अंत को निमंत्रण देता है। आओ भांजे आओ। ये मेरे 6 भाइयों के लिए, ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए, ये मेरी माँ के अनगिनत आंसुओं के लिए, और ये तेरे हर उस अत्याचार के लिए जो तूने मथुरा के संसार की नश्वरता देख जब हृदय ज्ञान को पाता है, परम सुख की खोज में मोह का अंत हो जाता है। निर्वेद है जिसका स्थायी भाव जो आत्मिक शांति जगाता है। विकारों से ऊपर उठकर वह शांत रस कहलाता है। वो जो सामने श्वेत वस्त्र पहने श्वेत रथ पर सवार खड़े हैं, वो संसार के लिए गंगा पुत्र होंगे। मेरे लिए तो वो स्नेह की गंगा है। मैं अपने पहले धूम सन्य वस्त्र पहनकर इनकी श्वेत गोद में घुस जाया करता था और वो मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे। मैं इनसे युद्ध में आया हूँ। मैं इनकी प्राण लेने को प्रयत्न करूंगा। ये सोचते से ही मेरा अंग शिथिल हो जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। धनुष तलवार पकड़ने वाले यह हाथ सूख में जा रहे हैं। मेरे शरीर में वो कमी है केशव जो मैंने कभी शिशु ऋतु में भी अनुभव नहीं की थी। मेरा दाढ़ी मेरे हाथ से गिरा जा रहा है केशव। मैं इन पर वाहन क्या चलाऊंगा केशव, जिनके सत्कार के लिए स्वयं मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए। हे पार्थ, मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञानता में मनुष्य संबंधों में फंस जाता है। यज्ञार्थात् कर्मण्योऽत्र लोकोय कर्म बंधनः तथर्म कर्म कौन्तेय मुक्त संगण समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है। अन्यत्र कर्मों में बंधा हुआ मनुष्य समुदाय में बनता है। तो कौन्तेय, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। प्रस्तुतियों के माध्यम से जाना कि हमारी जो नाट्य कला है वो सदियों से चली आ रही है। पर क्या ये नाट्य कला केवल नाट्य शास्त्र और ग्रीक उत्सवों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। आज नाट्य कला हमारे वर्तमान जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हम अपने दिन के बहुत सारे कार्यों में नाट्य परंपराओं का उपयोग करते हैं, उसके अंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी से बोलते हुए या किसी से बात करते हुए अपने चेहरे पर भावों को लाना, किसी को कुछ समझाते हुए अपने हाथों की मुद्राओं का इस्तेमाल करना इत्यादि। और जो मंच पर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई है वो सुनियोजित और औपचारिक प्रस्तुतियां हैं। वर्तमान भारत में नाट्य कलाओं के संरक्षण के लिए बहुत सी अकेडमियां और नाट्यशालाएं जैसे कि CCRT, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा, ICNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स इत्यादि, और भी बहुत सारी जो लोकल बॉडीज है या जो क्षेत्रीय कार्यशालाएं हैं वो भी नाट्य परंपराओं को संरक्षण करती है। और इसके अलावा हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक है ना, यक्षगान इत्यादि भी सदियों से हमारी जो नाट्य परंपरा है उनको संरक्षित करते हुए और अपने में शामिल करते हुए लेते आ रहे हैं। और इसी के साथ हम आज वर्तमान में यह भी देखते हैं कि अभी की जो फिल्में हैं और जो थिएटर है उनमें आविष्कारों और तकनीकी के साथ नाट्य परंपराओं का संचालन होता आ रहा है।
तो इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि नाट्य परंपरा सदियों से चली आ रही है और हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और ये हमेशा ऐसे सदियों तक हमारे साथ चलती रहेगी। धन्यवाद।